हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेक्शन रहेगा रक्त संबंध। हम रक्त संबंध के संपूर्ण चैप्टर का आज हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एसएससी एमटीएस 2024 को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके बराबर के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आज का चैप्टर है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं। वो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हम तैयार हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे आपको 100% क्वेश्चन एक आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें और साथ में मेरे साथ साथ आप बराबर प्रैक्टिस भी करें। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले आप आराम से क्वेश्चन आते ही उसको रोक के आप आंसर दीजिएगा, फिर आप पुनः देखिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है। मुझे जानकर बहुत ही खुशी है कि आप लगातार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और हमारे साथ जुड़े हो। तो दोस्तों, और आप जो ये छोटा सा टाइम बचा है इसको ज़बरदस्त मैं एक नया और एक सेक्शन लेके आ रहा हूँ, उसके साथ भी आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, और आपको पसंद आए, आपको बहुत ही अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो जिससे उनका भला हो। और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई हमारे यहाँ जैसे हमारे एग्जाम से रिलेटिव और किसी हमारी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बैंक है उससे रिलेटिव आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो देखिए आप देख रहे होंगे रक्त संबंध का पहला क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि सर ये कोडेड ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन है। तो कोडेड ब्लड रिलेशन जो हमने पढ़ा उसके हमारे पास ये क्या है, एक निर्देश है, और इसके बाद हमसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो निर्देश में जो ये चिन्ह हैं क्या हैं बेटा, जो भी हमारे चिन्ह हैं उन चिन्हों की कोई ना कोई यहाँ कंडीशन लिखी है। जैसे आप देख रहे हो प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं। तो बी के पिता कौन है, ए। इसका मतलब आप ध्यान रखना, जैसे ही प्लस होगा तो प्लस वाला कंडीशन क्या होगा, जो राइट हैंड वाला व्यक्ति होगा वो लेफ्ट हैंड वाले से क्या कहेगा, पिता कहेगा। तो अब देखिए a प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब b का पिता कौन है, a। तो आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं ये b का पिता है a, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आराम से ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलिए, ऐसे ही हम पढ़ें b एंड c, एंड ये रहा, तो ये क्या कह रहा है, a b का पुत्र है। तो b का पुत्र कौन है, a, तो ये इसका पुत्र है। तो c का पुत्र कौन है, b, c का पुत्र कौन है, b। आराम से लिखिए c और c का पुत्र है ये, ठीक है। आराम से इस तरीके से बना लो। आगे और माइनस, इसका मतलब माइनस ये रहा, ये कह रहा है b की माँ है, ये b की माँ कौन है, a, तो ये माँ हो गई। तो यहाँ पे d की माँ कौन है, c, ये माँ है। अब d की माँ c है, अब ध्यान से रखिए ये d है और d इससे क्या कहेगा, माँ कह देगा, ठीक है। अब देखिए c ने b से पुत्र कहा और d ने इससे माँ कह दिया, ठीक है। तो ये d इसको क्या कहेगा भाई, भाई कहेगा, क्या कहेगा, भाई कह देगा। आगे देखिए प्लस, प्लस हमने देखा ये इसका क्या है, पिता है, क्या है बेटा, पिता। तो ई का पिता कौन है, डी। अब ई का पिता ये हो गया डी, क्लियर है ना, ये पिता, और ये इनकी माँ है, ये इनके भाई हैं, और भाई के पिता ये हैं। तो ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी। ये तो हो गया पति और ये हो गई पत्नी,
ठीक है। तो इसका मतलब ये यहां से बन के निकल के आया, ध्यान से देखें तो ये इनके पिता हैं, ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, दादी, क्या हो गई, दादी, और ये इनके क्या हो गए, दादा, ठीक है, और ये इनके क्या हो गए, चाचा। तो ये सारे हमने एक पूरा कंप्लीटली क्वेश्चंस का फ्रेम तैयार कर लिया। जैसे डी ने बी को भाई कहा तो बी डी को भी क्या कहेगा, भाई कहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है ये ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ई है, क्या है, ई, जो ए से क्या कहना चाहता है, ई है, जो ए से क्या कहेगा, दादा कहेगा, क्या कहेगा, दादा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन इज राइट। तो पहले का कौन सा सही है भाई, डी बिल्कुल सही है। ओके, तो आपने भी ये आंसर दिया होगा, तो बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए वापस ये निर्देश आ गए और फिर हमको यहां से यहां तक क्वेश्चंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहां पर रहे P प्लस क्यू, तो प्लस पे जाएंगे, ये रहा A प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, तो बी के पिता कौन है, ए, तो यहां ये प्लस का मतलब है पिता। तो देखिए क्यू के पिता कौन है, पी, ये क्यू के पिता है, तो मैंने लिखा क्यू के पिता हैं पी, ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पिता हमारी स्टेज से ऊपर होते हैं। परसेंटेज, तो परसेंटेज का है बी का भाई कौन है, ए, तो ये इसका क्या है, भाई, तो इसका मतलब आर का भाई कौन है, क्यू, ये आर का भाई है क्यू, तो आर का भाई है क्यू, ये हो गया भाई, ठीक है। परसेंटेज फिर है, इसका मतलब एस का भाई कौन है, आर, ये एस का भाई कौन है, आर, ये भाई हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब ये इनके पिता हैं तो ये इनके भी पिता हैं, ध्यान रखना, और इनके भी क्या हो गए, ये पिता हो गए, ठीक है। अब देखिए हैज, हैज का मतलब क्या कहता है, बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री है ए, ये पुत्री है, तो इसका मतलब टी की पुत्री कौन है, एस, तो टी की पुत्री है एस, तो एस तो ये रही, इसका मतलब टी मैं यहां रख लेता हूं, ये टी की क्या हो गई, पुत्री हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइनस, तो माइनस का मतलब है कि बी की मां कौन है, ए, ये मां है, तो इसका मतलब यू की मां कौन है, टी, तो यू की मां टी है, तो मैं अलग से लिखूं यू की मां कौन है, टी है, ये मां हो गई, ठीक है। अब देखिए इस मां ने, ये तो यू की मां है, लेकिन इस मां ने, टी ने एस को पुत्री बताया, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, क्या हो गई, बहन, और ये इसका भाई है तो ये इसका भाई हो गया, ठीक है, और ये इसका भाई है तो ये इसका भाई हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये इनके पिता हैं, इनके पिता हैं, इनके पिता हैं, तो ये भी इनके क्या हो गए, पिता हो गए, और ये इनके पिता हैं और ये माँ हैं, तो ये इनकी क्या हो गई, पति, और ये कौन हो गई, पत्नी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि यू किससे कहना चाहता है, क्यू से कहना चाहता है, किससे कहना चाहता है, क्यू से कहना चाहता है, तो यू है ये किससे कहना चाहता है, क्यू से, तो क्या कहेगा, भाई कहेगा, क्या कहेगा, भाई, तो इसका जो आंसर बना वह है भाई। तो इसका मतलब हम आंसर लगाएंगे ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल सही है। क्लियर है ना, आपने भी इसका आंसर यही दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका कोडेड वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कोडेड वाला जो क्वेश्चन है ये निर्देश हैं, इसके बाद ये यहां से क्वेश्चंस कह रहा है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है स्टार का मतलब क्या है, तो ये स्टार है बी की बहन, तो बी की बहन है ए, ये क्या है, बहन, ध्यान रखना। तो ए की बहन कौन है, जेड, तो मैं लिख देता हूं ए की बहन है जेड, ये क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, डॉलर, ये ए डॉलर बी का अर्थ है बी का पुत्र कौन है, ए, तो ये इसका पुत्र है, तो इसका मतलब बी का पुत्र कौन है, ए, ये पुत्र हो जाएगा। तो ये ए पुत्र है किसका, बी का पुत्र है, ये पुत्र हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दो, माइनस, माइनस ये रहा, इसका मतलब बी की माँ कौन है, ए, ये इसकी माँ है। ठीक है, ये माँ है, तो इसका सी की माँ कौन है, बी, ये माँ हो गई। सी की माँ कौन है, बी, तो सी की हमें माँ बनानी है, ये बी, ये बी माँ बन गई। ठीक है, आगे स्टार का मतलब तो पहले ही पता है कि बहन है, जैसे इसने इसको बहन बोला था, तो ऐसे ही ये डी सी को क्या बोल रहा है, बहन बोल रहा है। डी है जो सी को बहन बोल रहा है, ये डी है, ये सी को क्या बोल रहा है, बहन बोल रहा है ये। ठीक है, परसेंट, परसेंट, ये बी का पति, बी का पति कौन है, ए, ये पति है, तो इसका ई का पति कौन है, डी, ई का पति कौन है, डी। अब ई का पति है डी, ध्यान से देखना, ये ई का क्या है, पति है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, पत्नी, ये क्या हो गई, पत्नी, और ये इसकी बहन है, तो ई की ये क्या हो गई, ननद, ये क्या हो गई भैया, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ननद हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये इसकी माँ है, तो ये क्या हो जाएगी, इस ननद की माँ सास हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ई है जो जेड से, किससे, जेड से क्या कहता है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को समझना, ये ई है जो किससे कहना चाहता है, जेड से, किससे कहना चाहता है भाई, जेड से कहना चाहता है। ध्यान से सुना, अब देखो ये तो क्या है, इसकी बहन है डी की, तो ई की ननद हो गई, ये क्या है, माँ है, तो ये इनकी माँ हो गई। ठीक है, और ये इनके पुत्र हैं, तो ये इनके क्या हो गए, भाई, और ये इनकी बहन है, तो ये इनकी क्या हो गई, बहन। ठीक है, और ये इनकी बहन है, तो ये भी इनकी क्या हो गई, बहन, और इसका मतलब ये क्या कहेगी, इसको ननद कहेगी, ई जेड को क्या कहेगी, ननद कहेगी, क्या कहेगी, ननद। इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो आपने भी आंसर सी ही दिया होगा, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे हैं P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू के पिता हैं, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P परसेंट क्यू का अर्थ है P क्यू के भाई हैं। तो क्यू के पिता कौन हैं, ये P, इसका मतलब प्लस का चिन्ह किसको इंगित कर रहा है, पिता को। क्यू की माता कौन है, P, ये माँ, माइनस चिन्ह माँ को। क्यू की बहन कौन है, P, इसका मतलब ये स्टार वाला बहन को। क्यू का भाई कौन है, P, इसका मतलब परसेंट वाला चिन्ह किसको, भाई को इंगित करता है। तो जो चिन्ह है ये इधर जो राइट हैंड वाला है, लेफ्ट हैंड से पिता कहेगा, माँ कहेगा, बहन और भाई। तो हमें इस रिलेशन को अब बनाना है। ध्यान से देखिए, A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब है कि B है जो A को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। तो B की माँ कौन है, A, ये क्या है, माँ है। ध्यान से देखिए, ये माँ है। ठीक है, आगे परसेंट का मतलब ये Q का क्या है, भाई है। Q का भाई P है, तो इसका मतलब C का भाई कौन है, B, तो ये C का क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, ये भाई है। स्टार का मतलब बहन, D की बहन कौन है, C, तो इसका मतलब D की बहन कौन है, C, ये बहन हो गई। ठीक है, आगे प्लस के चिन्ह का मतलब है ये पिता, तो E का पिता कौन है, D, तो E का पिता है D, तो E का पिता हमने ये बना दिया D। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई इस रिलेशन को। भाई ये इनकी माँ है, ये इनके भाई हैं, तो इनकी भी क्या है, ये माँ है, और ये इनकी बहन है, तो इनके भी क्या है, ये माँ है, और ये इनके पिता हैं। ठीक है, तो ये इनकी बहन है, तो इनकी क्या हो जाएगी, ये भुआ। ठीक है,
और ये इनके भाई हैं, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, चाचा ताऊ। ठीक है, ये अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना। ई है जो ए से क्या कहता है, ई है, ये ई है जो ए से क्या कहता है। अब ध्यान से सुनना, ये तो इनके पिता हैं, ये पिता की माँ है, तो ई की क्या हो गई, ये दादी हो गई। क्या हो गई, ये दादी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, हमारा बिल्कुल सही है। जो ई है ए से क्या कहेगा, दादी कहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब ध्यान से देखना, ये आदमी है, ठीक है, ये महिला से कह रहा है। अब देखिए मैंने ये एरो बना दिया है, ध्यान से रखना। एरो का मतलब ये आदमी महिला से कह रहा है, तुम्हारी मां, इनकी मां के ससुर, इनके भी ससुर, ठीक है, मेरे पिता, इनके क्या हैं, ये पिता हैं, ठीक है, और मैं इकलौता बेटा हूं। इसका मतलब इनके पिता का ये इकलौता क्या है, बेटा, पुत्र। ठीक है, ये पूरा एक रिलेशन तैयार हुआ। अब देखिए ध्यान से, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। ये महिला की मां है, ये महिला की मां है, तो इस मां की ये क्या हुई, पुत्री। ठीक है, और इस मां के ये ससुर हैं, तो इस महिला के क्या हो गए, ये दादा। क्या हो गए, दादा। और इस ससुर की ये क्या हुई, बहू। क्या हुई, बहू। ठीक है, अब बहू होगी तो इस ससुर का, इसकी ससुर का पुत्र तो होगा, जो कि पुत्र ये रहा। तो ये दोनों कौन हो गए आपस में, पति पत्नी। ये हो गया पति और ये हो गई पत्नी। क्यों हो गई, क्योंकि ये इसका इकलौता बेटा है, तो ये इकलौती बहू हो गई। क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। वह आदमी उस महिला, इसका मतलब ये महिला है, इस आदमी से क्या कह रही है, ये महिला है, इस आदमी से क्या कह रही है, ये महिला, ये क्या कहेगी, पिता कहेगी। क्या कहेगी, पिता, क्योंकि इधर इसने मां कह दिया, तो ये क्या कहेगी, पिता। तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के स्तर पर आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, तो प्लीज आप ये देख रहे हो कितने सरल हैं। बस आपको एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और बात को समझना होगा। क्लियर है ना, कर सकते हो। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनिए बेटा, क्या कह रहा है। ए बी का भाई है। अब बी का भाई कौन है, ध्यान से देखिए भाई। ए, ये कौन है, भाई है। अब क्या कह रहे हैं, बी सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है, बी। ये इसका ये हो गया पुत्र। ठीक है, ये कह रहे डी सी की पत्नी है। सी की पत्नी कौन है, डी। ये सी की पत्नी है, डी। अब जब ये पत्नी है तो ये क्या हो जाएंगे, पति। ठीक है, जब ये इसका पुत्र है तो फिर ये इसका भी पुत्र है, क्योंकि ये इसका भाई, ये दोनों पुत्र हो गए। अब कह रहा है ई डी की बहन है। अब डी की बहन कौन है भाई, ई। अब डी की बहन है ई, ये बहन है, ध्यान से रखना। अब ये तो इसकी पत्नी है और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी क्या लगी, साली। क्या लगी भाई, साली। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। जो ए कॉमा ई से, ये ई है जो ए से क्या कहेगी, जो ई है वो इस ए से क्या कहेगा, ये हमें यहां रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
ये इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं, तो ये इनके भी पुत्र हैं, और ये इसकी बहन है, तो ये इनके क्या हो गए, भतीजे। ठीक है। और हम अब ऑप्शन की ओर चलें तो हमें ऑप्शन में क्या दिखाई देंगे, ध्यान से सुनना। पुत्र नहीं, गलत। भाई नहीं, गलत। बहन का पुत्र क्या है भाई, ये बहन का पुत्र। देख लीजिए, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, और ये बहन का पुत्र है, इसलिए ये बी ऑप्शन इज राइट। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं, ध्यान से देखना, एल के पिता, एल के पिता हैं आई, ये हैं पिता। ठीक है। एल और के एम के बच्चे हैं। अब एम के बच्चे एल और ये के भी हैं। ठीक है। आगे कह रहा है एन के पति एल। अब एन के पति हैं, ये एन के क्या हैं, पति, और ये क्या हो गई, इनकी पत्नी। आगे कह रहा है के पति क्यू। अब के पति कौन है, के पति हैं क्यू, ये पति हैं, तो ये क्या हो गई, पत्नी। ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्यू का पुत्र पी। अब क्यू का पुत्र कौन है, पी, ये इसका पुत्र है। ठीक है। अब क्वेश्चंस आगे पूछ रहा है आपसे, पी है जो आई से क्या कहता है। इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो पी है, ये पी इस आई को क्या बोलेगा। अब ध्यान से सुनना, इनके तो ये पिता हैं और इनके ये दो बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस का साइन, तो इसका मतलब ये पुत्र है। ठीक है। और ये किसका साइन है, माइनस का, तो ये क्या है, पुत्री है। ठीक है। और ये इनके पिता हैं और ये इनके बच्चे हैं, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी यहाँ पे, और इनकी भी क्या हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी के की। ठीक है। तो ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। अब इसका मतलब देखो, ध्यान से सुनना, इनकी क्या है, ये पुत्री, और पुत्री के ये क्या है, पति, तो ये क्या हो गए, इनके दामाद। ठीक है। और इनके ये पुत्र हैं, तो इनके भी ये क्या है, पुत्र हैं। ठीक है। तो ये इनसे क्या कहेगा, नाना। क्या कहेगा, नाना कहेगा। ये पी है जो आई से क्या कहेगा, नाना कहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ यहां पे मां के पिता, बिल्कुल सही है। मां के पिता, मां के पिता क्या कहलाते हैं भाई, नाना कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज राइट। क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट है। 8 कौन सा नंबर है, 8। ये देखिए 8 नंबर कह रहा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है। अब ध्यान से सुनना, राम है जो एक औरत की ओर इशारा करता है। ठीक है। एक औरत की ओर संकेत करता है, इशारा करता है। ठीक है। कि वह मेरी मौसी, वह इसकी मौसी, इसकी मौसी की बेटियों की इकलौती मौसी, इसकी मौसी की बेटी। क्या है भैया, 1 2 3, कितनी बेटी है पता नहीं, बेटियों। ठीक है। कि इकलौती मौसी है, कि इकलौती क्या है, मौसी है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना भाई, एक थोड़ी सी कंडीशन यहां पे, अगर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, इसकी मौसी और इसकी बेटी, तो ये इसकी क्या हो गई, मां हो गई, ये तो मां हो गई, और इनकी मौसी ये है, तो इसका मतलब ये इसका कजन भाई है और ये इसकी कजन बहन है आपस में। ठीक है। और ये दोनों कौन हो गई, ये दोनों कौन हो गई, ये इसकी बहन हो गई और ये इसकी बहन हो गई।
दोनों बहन बहन हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है कि राम है, क्या है, राम। अब और आगे क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से सुने, और मेरे कोई मामा नहीं है। ये कह रहा है बेटियां मेरे कोई मामा नहीं है, तो ध्यान से सुनना। और इस औरत का राम से, ये राम है, इस औरत से क्या कहता है, इसका मतलब ये राम है, इससे क्या कहता है। अब इससे क्या कहता है ये ध्यान से सुनेंगे तो ये राम इससे मां कहेगा। क्या कहेगा दोस्तों, मां कहेगा। क्या कहेगा, माता। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रही है, मौसी, और ये इकलौती मौसी है, इसने भी इसको मौसी कह दिया, ठीक है, इसलिए ये राम इसको क्या कहेगा, मां। तो सी ऑप्शन इज राइट, सी बिल्कुल सही है, मां ऑप्शन माता, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां बिल्कुल एक बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल किया है, थोड़ा सा आपको घुमाया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे से कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 9 नंबर का जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र कौन है, ए, ठीक है। सी बी की पत्नी है। अब बी की पत्नी कौन है, सी, ये कौन है, पत्नी है इसकी, तो ये क्या है, इनके पति हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, डी कॉमा सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है, डी, ये इसका पुत्र है, ठीक है। तो ये इसका पुत्र है, तो ये इसका भाई हो गया, और ये भी इसका भाई हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी ई से विवाहित है। डी किससे विवाहित है, ई से। अब ध्यान से सुनना, डी ई से विवाहित है, तो ये प्लस है, तो ये कौन है, माइनस, तो ये बन गई पत्नी। कौन बन गई बेटा, पत्नी बन गई, और ये कौन बन गए, पति, ठीक है। अब कह रहे क्वेश्चन, ई एफ की मां है। एफ की मां कौन है, ई, ये एफ की मां हो गई, ई, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके पुत्र की ये पत्नी है, तो ये पुत्र वधु है, पुत्र वधु, और ये इनकी मां है, तो ये इनके पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। तो फिर ये कौन हो गई, इनकी दादी, और इधर कौन हो गए, इनके ये दादा, ठीक है। और ये कौन हो गए, इनके चाचा, अंकल, ताऊ, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ई है जो ए से क्या कहेगा। अब ई तो ये रहा, ध्यान से देख लीजिए भाई, ई तो ये रहा, और ई ये रहा, और ये किससे कहना चाहता है, ए से। किससे कहना चाहता है भाई, ए से कहना चाहता है, ध्यान से देख लो। अब ए से कहना चाहता है, तो ये इनके पति, और ये पति का भाई, तो ये क्या हो गया, इनका देवर जेठ, देवर जेठ, ठीक है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहे एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, ठीक है। अब ये रश्मि है, ये किधर, महिला की ओर इशारा कर रही है, ध्यान से सुनना। महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पिता की पुत्री, इनके पिता की पुत्री। अब इनके पिता की पुत्री मैं एक सेकंड के लिए अलग से बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना और आगे समझाऊंगा इसको। इनके पिता की पुत्री, इस महिला की पुत्री, इस महिला की पुत्री,
ठीक है, इस महिला की पुत्री की बहन है। इस महिला की पुत्री की क्या है, ये बहन है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, वह महिला रश्मि से, इसका मतलब रश्मि किससे, महिला से, ये इससे क्या कहेगी, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए बनाते हैं हम सारा रिलेशन ढंग से। देखिए, ये रश्मि इस महिला को कह रही है कि मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी, ये रश्मि भी हो सकती है, अलग भी हो सकता है, क्योंकि इकलौता कहता तो मैं रश्मि की ओर आ जाता है, इकलौता यहां नहीं बोला गया है, इसलिए मैंने अलग बना दिया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से, महिला की पुत्री, जब ये महिला इसको पुत्री कहेगी तो ये क्या कहेगी, पुत्री इसको, महिला को मां कहेगी। और ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो बोलो ये बहन भी इसको क्या बोलेगी, मां। ठीक है, और ये इसकी बेटी है, तो ये इसका क्या हो गया, पिता। ठीक है, अब इधर इसने पिता बोल दिया, इधर इसने मां बोल दिया, तो ये दोनों क्या हो गया, ये तो हो गई पत्नी। ठीक है, और ये हो गए पति। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो रश्मि है इस महिला से, ये रश्मि है, ये महिला से क्या कहेगी, मां कहेगी। क्या कहेगी, मां। क्या कहेगी भाई, मां कहेगी। क्यों, यदि ये इकलौती होती है तो ये बेटी खुद हो जाए, अगर ये इकलौती नहीं है तो भी ये पुत्र या पुत्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, मां। इसलिए इसका आंसर बना ए, ऑप्शन इज राइट। ए बिल्कुल क्या है, सही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो 10A का जो आंसर बना ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपिल रजत का भतीजा है। अब मैंने लिखा रजत, और रजत का भतीजा कौन है, कपिल। मैंने यहां लिख लिया कपिल। ठीक है, और ये लिख दिया भतीजा। भतीजा है तो कपिल इसको क्या कहेगा, चाचा। क्या कहेगा, चाचा या ताऊ। आगे क्या कह रहा है, निशा रजत की मां है। रजत की मां कौन है, निशा, तो यहां मां आ गई निशा। ठीक है, और ये इनके चाचा हैं और ये इनकी मां है, तो इसका मतलब ये इनकी क्या हो गई, दादी। किसकी हो गई दादी, कपिल की दादी हो गई। आगे कह रहे हैं रमेश के 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। अब रमेश के 2 बच्चे हैं तो रमेश एक लिखा यहां, और रजत तो ये हो गया, और एक नीलेश और हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है, अब देखिए ये इनकी मां है तो ये इनके बच्चे हैं, तो गौर करिएगा बेटा, इधर मां हो गई तो ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे इसके, तो इनके भी क्या हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे। तो ये दोनों ये हो गए पति निशा के, और रमेश इस निशा से कहेगा पत्नी। ठीक है, तो कपिल ने इसको दादी बोला, तो कपिल इसको क्या बोलेगा, रमेश को दादा। क्या बोलेगा, दादा। लेकिन अब हमारे से क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना बेटा, कि कपिल है वो नीलेश से क्या कहेगा, तो कपिल है नीलेश से क्या कहेगा, ये यहां कहना चाहता है। जब ये इसका भतीजा है, इसने इसको चाचा बोला, तो यहां इसको ये यहां चाचा या पिता बोल सकता है। ठीक है, या आप यहाँ पे जेंडर तो फिक्स है नहीं है, बुआ भी बोल सकता है। तो इसे ऑप्शन को लेके चलें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है, देखिए अगर यहाँ हम चाचा मान लेते हैं तो यहाँ चाचा हट जाएगा, तो पिता ऑप्शन ए इज राइट। ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, पिता सही हो जाएगा।
क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि चाचा तो ये है तो चाचा कैंसिल हो जाएगा, ताऊ हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ अंकल शब्द नहीं लिया। अब हम पिता या बुआ लेते हैं, तो बुआ है नहीं है तो क्या लेंगे? पिता हमारा बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 11वें का, आराम से। क्यों? क्योंकि इसके ये 2 बच्चे थे, रजत ने इसको भतीजा बोला तो ये इसको चाचा बोलेगा, चाचा बोलेगा तो कपिल नीलेश को क्या बोल सकता है? पिता बोल सकता है। इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा, ये हर्ष है और हर्ष ने इस महिला को बोला, ठीक है, और हर्ष की पत्नी, तो ये कौन हो गए? पति। तो दोनों पति पत्नी हो गए। मेरी पत्नी का बेटा, इसकी पत्नी का बेटा, ठीक है, उसकी मां, इसकी मां, उसकी मां की बेटी, इसकी मां की बेटी, ये हो गई बेटी, तो ठीक है, बेटी का पिता है, ये है पिता, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा रिलेशन ध्यान से समझना बेटा। महिला की मां की बेटी खुद महिला हो गई और फिर क्या हो गया? ये पिता हो गया। अब ये कह रहा है ये तो मेरा बेटा है। अब बेटा है तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई? पुत्री हो गई। क्या हो गई? पुत्री। और ये इसकी मां है, तो ये जो बेटा है और ये जो मां है, ये हो गए पति पत्नी, ये हो गई पत्नी और ये हो गए पति, ठीक है। तो ये बेटा है तो ये इनकी बहू है। अब कह रहे हर्ष, हर्ष कह रहा है कि भाई ये इस महिला को क्या कहना चाहता है? इस महिला को, तो बताइए, जब ये इनका बेटा है तो ये इनका भी बेटा है और ये बेटे की पुत्री है, तो हर्ष की ये क्या हो गई? बेटे की बेटी। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से हमारे को आंसर क्या आएगा? बेटे की बेटी। क्लियर? बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन है? बी, जिसे हम बेटे की बेटी, जो हमारा रिलेशन निकल के आया, इसका मतलब ये बेटी इसको दादा कहती है, दादा इसको कहता है कि भाई मेरे बेटे की बेटी है, ठीक है। तो हमारा 12 का आंसर क्या बना? बी ऑप्शन इज राइट। तो आपने भी यही आंसर दिया है, मैं समझता हूं। अगर नहीं दे पा रहे हो तो एक बार अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखिए और फिर सॉल्यूशन करिए पुनः। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अब मंच पर एक महिला की ओर संकेत करते हुए नूर ने कहा। किसने कहा? नूर ने। किसकी ओर संकेत किया? महिला की ओर। तो देखिए हम लिखें, ये नूर, ये महिला की ओर संकेत कर रहा है। वह मेरे पिता, इनके पिता की पत्नी, इनकी पत्नी, तो ये इनके पति, जब ये इनके पिता हैं तो ये इनकी मां, पत्नी के दामाद, तो पत्नी का दामाद नीचे आ जाएगा, दामाद, ठीक है। दामाद की पत्नी, दामाद की पत्नी, ये पत्नी है। अब ध्यान से सुनिए, जब ये इनकी पत्नी है तो ये इनके क्या हो गए? पति हो गए, ठीक है। और ये इनके दामाद हैं और इन्होंने इनसे मां कहा, तो ये भी इनको क्या कहेगी? मां कहेगी। और ये मां इसको क्या कहेगी? पुत्री। और पुत्री का जो पति होता है उसको उसकी मां दामाद बोलती है, ठीक है। अब इसका मतलब नूर है, ये नूर,
इस महिला को क्या कहता है, ये नूर इस महिला को क्या कहता है। अब ध्यान से देखिए, इसने इसको माँ बोला, ठीक है, और इसने भी इसको माँ बोला, और ये इनको पुत्री बोल रही है, तो ये नूर इसको क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। क्या बोलेगा, बहन। तो सी ऑप्शन इज राइट, बहन आंसर बिल्कुल इसका क्या है, सही है। 14, ये कह रहे तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा। अब ये विशाल है जो इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, ध्यान से देखिए, विशाल ने इस महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, ठीक है, उसकी माता, इसकी मां, मेरी बहन, इसकी बहन के पिता की पत्नी है, ये इनकी पत्नी है। तो इसका मतलब ये इनके क्या हो गए, पति। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, ये इनकी बहन है तो ये इनके पिता हैं, तो ये इनके पिता हैं, और ये इनकी पत्नी है, ये इनकी मां है। ठीक है, और ये इनकी मां है तो विशाल ये महिला क्या है, बहन। ठीक है, तो विशाल है इस महिला से क्या कह रहा है, बहन कह रहा है। सी ऑप्शन इज राइट, सी बिल्कुल आपका बहन सही है यहां पर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली। कौन बोली बेटा, रीना। अब ये रीना है, ये औरत की ओर इशारा कर रही है। ठीक है, इशारा करते हुए बोली, वो कौन, ये मेरे ससुर, इसके ससुर की इकलौती बेटी, ससुर की इकलौती बेटी है। कौन है, ये औरत। तो ये ध्यान रखें, मेरे ससुर की इकलौती बेटी, ये मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, वो कौन है, ये औरत, ये औरत है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसकी इकलौती बेटी यही हो जाएगी यहां औरत। ठीक है, ये यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसकी इकलौती बेटी ये हो गई। अब कह रही है कि वह महिला रीना, ये रीना है, इस महिला को क्या बोलेगी। अब ध्यान से देखिए, ये जो रीना है इस महिला को बोलती है। अब बताइए, इसके ससुर की इकलौती बेटी, ये इससे क्या कहेगा, ससुर बेटी कह रहा है, तो ये औरत इसको पिता कह रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये रीना औरत को क्या कहेगी, ननद कहेगी। क्या कहेगी, ननद। तो डी ऑप्शन इज राइट, डी बिल्कुल आपका ननद आंसर सही है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये कह रहे हैं गौरव, ध्यान से देखना, गौरव की दो बहन हैं, एक है विनीता और एक बहन है अमिता। ठीक है, ये इसकी बहन है और ये भी इसकी बहन है, तो ये इसकी भी बहन है। आप ऐसे रिलेशन बना लें। आगे कह रहे हैं आशीष विनीता का पिता है। विनीता का पिता कौन है, आशीष, तो ये आशीष पिता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अंश अमिता का पुत्र है, तो ये अंश है, ये क्या है, पुत्र है। अब कह रहे हैं जो आशीष अंश से, ये अंश है ना, ये ध्यान रखना, ये अंश है, ये किससे, आशीष से कहना चाहता है रिलेशन में। तो ध्यान से देखिए बेटा,
ये जो कंडीशन आई है, ये जो अंश है ये आशीष से क्या कहेगा। अब देखो ध्यान से आराम से, ये इनकी बहन है, ये इनके पिता हैं, तो ये भी इनके पिता हैं, ठीक है। और ये इनकी बहन है तो इसका ये भी इनके पिता हैं, ठीक है। और ये इनकी बहन है और इस गौरव की बहन है, तो आशीष की ये क्या हुई, पुत्री, और ये पुत्री हो गई, और ये इसका पुत्र है, तो अंश इसको आशीष को कहेगा नाना। क्या कहेगा, नाना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन है, डी बिल्कुल सही है, नाना आंसर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा। तो देखिए ये सुकन्या, ये महिला की फोटो की ओर इशारा कर रही है, इसका मतलब इस फोटो में महिला है। आगे कह रही है उसके बेटे, अब इसके बेटे का बेटा, इसका भी बेटा, ठीक है। मेरी बेटी, इसकी बेटी, ठीक है। की बहन, इसकी बहन का भाई है, इसकी बहन का ये भाई है, ठीक है। ये आपको एक कंप्लीट इस तरीके से डिजाइन हुआ। अब हम ध्यान से सुनना क्या क्या रिलेशन इनमें बनते हैं। ये महिला इसको बेटा कहती है, तो ये बेटा इसको माँ कहेगा। क्या कहेगा, माँ। इतना होगा क्लियर। अब ये इसका बेटा है, तो ये बेटा इसको क्या कहेगा, पिता, ठीक है। और इस महिला को क्या कहेगा, दादी। अब ध्यान से सुनना, ये इसकी बेटी है, तो ये बेटी इसको क्या कहेगी, सुकन्या को, माँ, ठीक है। और ये इसकी बहन है, और ये इसका भाई है, तो इसका भी ये भाई है, तो ये इसका भाई है, और ये इसका पिता है, तो इसका भी ये क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। और जब ये पिता हो गया तो ये माँ हो गई, तो ये दोनों कौन हो गए, आपस में पति पत्नी हो गए। कौन हो गए, ये तो हो गई पत्नी और ये हो गया पति, ठीक है। अब ये इसकी माँ है, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह महिला सुकन्या से, ये सुकन्या इस महिला को क्या कह रही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये सुकन्या इस महिला को, जब ये पति की माँ है तो सुकन्या की क्या हो गई, ये सास, तो ये सास, तो इसलिए इसका आंसर हुआ सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सी ऑप्शन सास इसका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए कह रहा है यहाँ रामा राधिका की बेटी है, तो राधिका की बेटी है रामा, तो यहाँ मैंने लिखा राधिका की बेटी है रामा, ये बेटी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है जो शब्द आया राधिका के लिए, राधिका रेखा की इकलौती बहू है। अब रेखा की इकलौती बहू है, ठीक है, ये बहू है इकलौती, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन कह रहा है मोहन ऋषि के पिता हैं। अब ध्यान से मैं अलग बना रहा हूं, ये ऋषि के क्या हैं बेटा, यहाँ पिता हैं। अब ऋषि के पिता कौन है, मोहन, ठीक है, ये पिता हैं। आगे कह रहा है और, ये और शब्द आया मोहन के लिए, ये रेखा के पति हैं। अब रेखा के जो पति हैं, ठीक है, पति हैं वो कौन है, मोहन, तो मैंने ये यहाँ लिख लिया। और ये ऋषि के पिता हैं, तो ये ऋषि के क्या है भाई, पिता, ये ऋषि के पिता हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आगे, ऋषि का
रामा से, ये रामा है जो ऋषि से क्या कहती है ये पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि रेखा की इकलौती बहू है तो रेखा का इकलौता ही क्या होगा बेटा, तो ये हो गया बेटा, तो ये पति पत्नी बन गए। और यहाँ जब ये इसके पति हैं तो ये इसकी पत्नी बन गई, ठीक है। अब ये दोनों पति पत्नी बन गए तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये इसकी बेटी है तो रामा है जो ये रामा ये ऋषि से क्या कहेगी, जब इससे ये माँ कहेगी, ध्यान से सुनना, और ये पति पत्नी हैं तो ये हो गए इनके पिता, क्या हो गए पिता। इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिता। कौन सा सही है बेटा, बी ऑप्शन पिता करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यू की पुत्री x, यू की पुत्री है x, ये इसकी पुत्री है, ध्यान से सुनना भाई, कॉमा b की पत्नी है, ये x किसकी पत्नी है, b की पत्नी है, ये इसकी क्या हो गई पत्नी, तो ये क्या हो जाएंगे पति, तो ये पति पत्नी हो गए दोनों आपस में। अब कह रहा है W B के भाई, अब B के भाई, इसके भाई, ठीक है, B के भाई का पुत्र है, अब ये इसका पुत्र है, कौन, ये W, ठीक है, ये कौन है W पुत्र है, B के भाई का पुत्र है। आगे कह रहा है क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना भाई, कि ये तो दोनों पति पत्नी हो गए, ये इसका भाई हो गया तो ये इसका पुत्र हो गया, तो इसका ये क्या हो गया भतीजा, ठीक है, बी का क्या हो गया W भतीजा हो गया। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से सुनना, बी से किस प्रकार W संबंधित है। अब ये बी है जो W से क्या कहेगा भतीजा कहेगा, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज राइट, भतीजा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, कि महेंद्र कौमा नमन का पुत्र है, किसका पुत्र है नमन का, तो ये नमन का पुत्र है महेंद्र, ठीक है, ये पुत्र है। आगे कह रहा है जो रीमा की, जो शब्द किसके लिए आया नमन के लिए, तो यहां नमन, नमन रीमा की माता, रीमा की माता का भाई है, तो रीमा की माता बनाएंगे, रीमा की माँ, और माँ का क्या है ये भाई है, ठीक है, ये भाई है, कौन है नमन, रीमा की माता, रीमा की माता का भाई कौन है नमन हो गया। अब क्या है यहाँ ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को, जब ये इसकी माँ है और ये इसका भाई है तो ये इसका क्या हो गया मामा, क्या हो गया भाई मामा। और ये करिए रीमा से, रीमा किससे महेंद्र से क्या कहना चाहती है, अब रीमा जब इसको मामा कह रही है तो रीमा का ये क्या हो गया ममेरा भाई हो गया, क्या हो गया ये ममेरा भाई। तो यहाँ आंसर कौन सा बना बेटा, ए ऑप्शन इज राइट, ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ममेरा भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब देखिए हमारे पास बेटा ये 3 किताब हैं, नंबर 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों किताबों की मैं आपको विशेषता बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, ये तीनों किताबों की विशेषता। पहली बुक्स है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए है, ठीक है। ये सिलेबस के अनुसार सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और तर्क शक्ति का पूर्ण इसमें कवरेज किया गया है। इसका मतलब ये इसमें चारों क्या हैं सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आगे कह रहा है एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। यहाँ हर स्तर के हमने सभी क्वेश्चंस रखे हैं, ये है। फिर कह रहा है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने यहाँ रखी है। तो ऐसा हमने एक क्यूआर कोड यहाँ पर रखा है,
हर चैप्टर का, ठीक है, उसको हमने समझाया है और समझा के QR कोड लगाया है। आप उसको स्कैन करके जैसे मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप अपना पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हो। तो ये इस बुक की क्या है, खासियत है। तो आप इसे लेकर आप अपने SSC की अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बुक, ये भी SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, ठीक है। तो ये है अभ्यास पेपर सेट। क्या है, अभ्यास पेपर सेट है। ये SSC, MTS और हवलदार के लिए हैं। तो आप देखिए ये मॉडल पेपर हैं, ये 24 मॉडल पेपर हैं। इस समय ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बुक रहने वाली है, ठीक है। और ये अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप इन 24 क्वेश्चनों को अब लगातार एक एक को पेपर हल करते हो पर डे, तो ठीक है। इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों के सिलेबस के अनुसार, पेपर के अनुसार आए हुए सभी हमने इस तरीके से मॉडल पेपर रखे हैं। आप इनको लेके आप अभ्यास करिए और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो इस बुक को अभी खरीद कर आप अपना अभ्यास शुरू करें। नेक्स्ट तीसरी बुक है, ये भी SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक है। तो दोस्तों ये रीजनिंग की बुक इसलिए रखी है कि यदि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन मॉडरेट या टिपिकल आ जाता है या आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सही टाइम पर अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है, और किसी भी प्रकार का संशय अपने अंदर ना रहे। तो इस बुक को लेकर आप अपनी रीजनिंग को मजबूत कर सकते हैं और आप अधिक से अधिक अपनी रीजनिंग में अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स रही हमारी SSC MTS के लिए। तो आप इनको यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये मोड पर आपको उपलब्ध हैं। इन सभी बुक्सों की हमने जानकारी इस वीडियो के लिंक के नीचे रखी हुई है, माध्यम से रख दी गई है। तो आप इनको लेके अपनी तैयारी कर सकते हो। आप किसी भी बुक सेलर पर जाके ऑफलाइन ले सकते हो, नहीं मिलती है तो ऑनलाइन ले सकते हैं। फिर भी आप यदि कंफ्यूज रहता है तो SK बुक्स में आप फ़ोन करके यहाँ से मंगा सकते हो। तो वो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में दोस्तों को शेयर भी करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन की जानकारी जल्दी से उत्पन्न हो जाए, ठीक है। थैंक यू।